नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। कहा जाता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी अगर कोई नागरिक जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तो यह सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं बल्कि शासन, प्रशासन और नीति निर्धारकों की प्राथमिकताओं पर भी उठता है। देश की हर कोने में विकास की बात होती है, लेकिन जब कोई गांव आज भी रास्ते और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा हो तो यह विकास की सच्चाई का झूठा प्रचार बन जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बहर्रा गांव का भी ऐसा ही हाल है, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। यहां ना तो ठीक से रास्ता है और ना ही बिजली। बारिश के मौसम में हालात और बदतर हो जाते हैं। गांव वालों ने कई बार प्रशासन को आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से गुहार लगाई तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि रास्ता खुलवाने और बिजली की व्यवस्था की जाए, लेकिन आज 1 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। ना रास्ता बना, ना उजाला आया। ग्रामीणों की एक सुरक्षित स्थायी रास्ता और बिजली की व्यवस्था की मांग उनका बुनियादी अधिकार है। ग्राम बहर्रा की यह तस्वीर सिस्टम की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। आज आईएनडी इनसाइड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस गांव की सुध लेना कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है और जिम्मेदारों का इस पर क्या कहना है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये उस क्षेत्र की, उस गांव की जो तस्वीर है, मौजूदा जो हालात हैं, वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद इस गांव में सुविधाएं देने की बात कही पत्र लिखकर, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। सबसे पहले सुन लीजिए कि गांव वालों का और जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, फिर जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे। रास्ता ही नहीं है, बच्चे की तबीयत खराब है तो कोई वाहन आने की तो सुविधा है नहीं, तो फिर खटिया पे लेके जाना पड़ता है। तो अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये बच्चे कैसे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल सर ऐसे ही निकलते नहीं, उधर आगे माँ पिता पहुंच जाते हैं तो उनको टांग टांग के बाहर निकालते हैं। तालाब से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तालाब है, तालाब में से निकल? हाँ, तालाब में है। बाकी ये खेत हैं तो मतलब निजी पट्टे हो चुके हैं। हम यहाँ से 70 साल से रह रहे हैं। इसके बाद 14 साल पहले यहाँ से पट्टे हो गए तो उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो थोड़ा वो अपने खेत से निकलने में बहुत परेशानी है। रास्ता की क्या है परेशानी बताइए? रास्ता नहीं है, कहीं कोई तकलीफ हो जाती है तो हमें करने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा सर, इसमें हमारे लिए ना तो कोई बीमार हो जाता है तो ना एम्बुलेंस आती है इधर, और ना कोई पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं तो पानी में और निकलना पड़ता है। कोई रास्ता नहीं है। हाँ सर, बताया था, तहसील में आवेदन दिया था और सिंधिया जी को दिया था, कलेक्टर को दिया उनने, फिर कोई रास्ता की सुनवाई नहीं हुई है सर। कोई वाह ही नहीं, हमें कोई पता नहीं है सर उसमें। सर जो पानी में और निकलते हैं तालाब के वहाँ में, और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे पट्टे हो गए हैं तो कोई निकलने नहीं देता है। ये आप ही के द्वारा संज्ञान में अभी लाया गया है। मैं इसकी जांच करा लेता हूँ और इसमें श्रीमान तहसीलदार साहब से भी बात करूँगा कि चूँकि अतिक्रमण का मामला है तो अगर रास्ता खुल जाएगा तो हम इसमें आने जाने की, आवागमन की सुविधा के लिए रास्ता बनवा देंगे। नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा विधिवत जांच करवा कर इसमें कार्रवाई करूँगा। तो देखिए, विकास से वंचित है बहर्रा गांव। जी हां, शिवपुरी जिले के खनियादाना तहसील के बहर्रा गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। क्या कुछ कहा जिम्मेदारों ने, क्या कुछ परेशानी है वहां के रहने वाले ग्रामीणों को, यह भी आपको सुनाया। लेकिन सरकार जो तमाम दावे करती आ रही है, प्रशासन जो तमाम विकास के दावे करते आ रहा है कि हर गांवों तक, हर लोगों तक उन्होंने बिजली पहुंचा दी है, सड़क पहुंचा दी है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं सरकार के, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के, प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। आपको बता दें कि खतरे के रास्ते पर बहर्रा के जो ग्रामीण हैं वो रास्तों को पार करने को मजबूर हैं। आम दिनों में ये जो पानी है 3 फीट तक रहता है, लेकिन बरसात में ये जो पानी है ये कितने फीट हो जाता है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश राम सोनी जुड़ गए हैं। गणेश, सबसे पहले जो परेशानी जा रही है ग्रामीणों को और ये जो समस्या लगातार बीते काफी समय से हो रही है, इसके बारे में विस्तार से बताइए और ये भी बताइए कि जब अधिकारियों से इस समस्या को लेकर संपर्क किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी, मैं आपको बता दूं, एक बहर्रा गांव का जो मजरा है बागपुरा का मामला है।
जब हमने इस विषय में अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का ये कहना है कि मामला आपने हमें बताया है, हमारी संज्ञान में आया है, अब हम इसकी जांच करेंगे। बिल्कुल गणेश, आपने जब अधिकारियों से बात की है, क्या उन्होंने तस्वीरें देखी हैं, क्या मौके का जायजा लिया है जाकर? क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दयनीय भी हैं और उतनी परेशान करने वाली भी हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो कई फीट पानी में जो है तैर कर जा रहे हैं, चलकर जा रहे हैं, कीचड़ है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो परेशानी है, कितना समय हो चुका है इस परेशानी से जो लोग हैं जूझ रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, यह जो मामला है यह आज का नहीं है, कई वर्षों से जब से ये गांव जो पूर्वा बसा है तब से ये परेशानी लगातार बनी हुई है। जनप्रतिनिधियों के भी संज्ञान में ये मामला है। प्रशासनिक अधिकारी इससे पल्ला झाड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ना वहाँ वो लोग गए। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी उनका ये कहना है कि हम मामले की जांच करवाएंगे, देखते हैं क्या है मामला। और ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है। इस मामले की जहां तक अपन बात की जाए तो जो हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको भी पत्र द्वारा ग्रामीणों ने सूचना दी, इसके बाद भी अधिकारियों के कान में जू भी नहीं रहेगा। कोई व्यवस्थाएं ऐसी नहीं की कि जिससे ग्रामीणों को आने जाने की सुविधा हो सके। ग्राम में आज भी यह स्थिति है, आजादी के 75 वर्ष निकल चुके हैं, उसके बाद भी यह स्थिति है कि आज वहाँ लाइट के लिए भी लोग वंचित हैं। लाइट की व्यवस्था भी उस गांव में मजरे में नहीं है। ठीक है, चूंकि अब ये माना जाए कि ग्रामीणों की नजर में ये बात है, लेकिन लापरवाही इस कदर है कि जो तमाम सुविधाएं देनी चाहिए ग्रामीणों को समय पर वो नहीं दी जा रही हैं, और जब सवाल पूछा जा रहा है तो पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद पाल जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं, वो अपनी परेशानी खुद बताएंगे। प्रमोद जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। हाँ सर, ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे हमारे मजरा पर रहते हैं हम जी, तो यहाँ पे रास्ता नहीं है। मानो स्कूल के बच्चे हैं तो वो पानी में वो निकलते हैं। एक ताल में वहाँ पे पहले रास्ता थी तो ये पहले पट्टे हो गए हैं जी अभी, तो उससे कोई निकलने नहीं देता है इधर, तो पानी में वो निकलना पड़ता है। या किसी एम्बुलेंस आती है तो वो रोड पे ही खटिया पे धर के मरीज को ले जाना पड़ता है। जी प्रमोद जी, बिजली की समस्या भी रास्ते के साथ साथ जो हम बता रहे हैं कि आपको बिजली नहीं मिल पा रही इस समय पर, बिजली लगातार जो है गुल रहती है, बिजली की समस्या से भी आप लोग लगातार जूझ रहे हैं। हाँ सर, बिजली चली जाती है तो फिर वो बहुत गंभीर होती है गाँव में। सर कितने ऐसे ग्रामीण होंगे, क्या ये पूरे गांव की समस्या है या कुछ ही उसके इलाके हैं जहां पर ये समस्या जा रही है? और क्या आप लोगों ने आपके जो सरपंच हैं, जो सचिव हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, उनसे संपर्क करने की आपने कोशिश की? उन्होंने क्या कुछ कहा है? हाँ सर, कहा, उनसे आवेदन दिया था तो कोई सुनवाई नहीं हुई थी सर। क्या कह रहे हैं वो जब आप लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे? क्या कहा है उन्होंने? हमारा रास्ता खोल देंगे और बच्चे कह देते हैं, फिर आते नहीं है इधर तक। प्रमोद, कितने समय से आप लोग परेशान है? ये समस्या कितनी लंबी है, कितना समय हो चुका है इस तरह से जो आपको परेशानी हो रही है? 20-25 साल से सर। 20-25 साल से आपको समस्या हो रही है। क्या आपने कभी जो बड़े अधिकारी हैं, SDM हैं, CEO होते हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आपने संपर्क करने की कोशिश की? क्या आपने कोई आवेदन दिया, क्या अपनी परेशानी रखने की कोशिश की उनके सामने? हाँ सर, दिया था, तहसीलदार को दिया था, विधायक जी को दिया था। क्या कहा सर उन्होंने? वो बोलते हैं कि हम तहसीलदार को, पटवारी को पहुंचाएंगे और आपकी रास्ता नपवा देंगे और खुलवा देंगे, तो ऐसा कह देते हैं, बस आते हैं नहीं सर। प्रमोद जी, आखिर ये बताइए कि क्या वजह आपको लग रही है, क्योंकि तमाम तरह की सुविधाएं जो है सरकार ग्रामीणों को देने की बात कह रही है, और अब चूंकि हर गांव में पक्की सड़क। ठीक है प्रमोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मोगराज मीणा, जनपद पंचायत CEO हैं खनियादाना से। मोगराज जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी मोगराज जी, हम बात कर रहे हैं ग्राम बहर्रा के मजरा वाघपुरा की, जहां जो हालात हैं, चाहे सड़कों के हों, चाहे बिजली को लेकर समस्या के हों, लगातार
हम दिखा रहे हैं अपनी तस्वीरों में कि किस तरह से लोग मरीजों को ले जाने के लिए पानी के बीच से जा रहे हैं। बिजली की समस्या है, जो स्कूली बच्चे हैं वो कच्चे रास्तों पर चलने को मजबूर हैं, कीचड़ से होकर वो गुजर रहे हैं। सर, क्या ये तमाम जो समस्या है ग्राम बहर्रा के मजरा वाघपुरा की, क्या इससे आप अवगत हैं? नहीं, अवगत हूँ मैं, और इसको हम लोगों ने दिखवा भी लिया है, इसको सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली में जो बहर्रा में तो सड़क है पक्की, और बुकर्रा की पंचायत है, बुकर्रा में भी सड़क है, डामरीकृत है। बहर्रा गांव के कुछ 8-10 लोग खेतों में जाके अतिक्रमण में बस गए हैं, वो भी हमने दिखवा लिया है। और कुछ दूरी की सड़क की आवश्यकता होगी, तो उसमें ये है कि तहसीलदार साहब ने बोल दिया है अतिक्रमण भी हटाने के बाद हम लोग वहाँ रोड बना देंगे। मोगराज जी, कितने समय हो गया है आपको इस समस्या से अवगत हुए? कब से ये समस्या आपके संज्ञान में है? इन्होंने परसों बताया था, और ये आए थे आपके मीडिया के साथी, तो हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, उसको तहसीलदार साहब ने भी लिया है, और हम लोग इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन मोगराज जी, सवाल ये है कि ये जो ग्रामीण हैं, इनका कहना है कि ये 20-25 साल से परेशान है, बिजली नहीं है, पक्की सड़क नहीं है, जबकि सरकार का प्रयास है कि हर गांवों में पक्की सड़क हो, बिजली हो, और लोगों को सुविधाएं देने के लिए सरकार है, और आप लोगों की वहां पर बैठाया गया है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोगों के रहते हुए जो ग्रामीण है अगर वो परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़े करता है। सर, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। वो एक तो राजस्व ग्राम घोषित ही नहीं है, वो लोग अपनी मर्जी से ही 10-12 परिवार रह रहे हैं, और उनके गांव में भी मकान है, और उसको हम संज्ञान में लेकर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, 10-12 परिवार रही है, यहाँ एक बड़ी आबादी जो है अब निवास कर रही है। क्या आप लोग स्थानीय नेता, माफ कीजिएगा, स्थानीय अधिकारी हैं आप लोग, क्या आप लोग ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं? क्या आप लोगों को मौके पर क्या स्थिति है उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है? हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कितने मकान हैं वहां पर, कितने लोग जो हैं पानी के बीच में से मरीजों को ले जा रहे हैं। अगर वहां कोई महिला जो है गर्भवती हो जाए, उसके लिए क्या सुविधा आप लोग देंगे? बताइए, किस तरह से न चिकित्सा वहां पहुंचेगी, न बच्चे स्कूल पहुंच पा रहे, न बिजली है, किस तरह से आप ग्रामीणों को सुविधाएं देंगे? बताइए। अतिवृष्टि अभी बहुत हुई है यहाँ पर, और लोगों ने रास्ता जो रोक लिया है, जिनका चूंकि वो व्यक्तिगत जमीन है। सर, तो अतिवृष्टि क्या हुई है? कच्चा रास्ता है, थोड़ा भी पानी गिरेगा तो वहां कीचड़ हो जाएगा, चलना वहां मुश्किल होगा। आप लोग टाइल्स वाले ऑफिस में बैठकर लोगों की परेशानियों को नहीं समझ रहे हैं। फील्ड पे जाते हैं, इसको दिखवा लेते हैं। सर, कब प्रॉब्लम की ये समाधान होगा? सर, मुझे टाइम बताइए कि कब ये समस्या से जो ग्रामीण है, ये इनकी समस्या खत्म हो जाएगी, इससे मुक्ति मिलेगी इन्हें? 1 महीने के भीतर हम लोग जल्दी कर लेंगे इसको। सर, सड़क बन जाएगी? सर, सड़क बन जाएगी? सड़क तो अभी पानी बरस रहा है, अतिवृष्टि चल रही है, काफी वर्षा है, लेकिन फिर भी हम जल्दी निराकरण करेंगे, 1 महीने के पहले कर। सर, सड़क बनने का रास्ता तो आप लोग कागजों में तो कम से कम शुरू कर सकते हैं ना? बारिश के बाद आप सड़क को दुरुस्त कर दीजिएगा, तैयारी तो कर सकते हैं ना आप? 500-600 मीटर का है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है वो, और उसको हम निश्चित रूप से दिखवा लिया है, उसको हम करेंगे। ठीक है मोगराज जी, शुक्रिया। और आपने आश्वासन दिया है चूंकि कि 1 महीने के अंदर ये समस्या ग्रामीणों की दूर कर दी जाएगी। 2025 चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये भारत की सदी है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं कुछ अलग ही बयां कर रही है। आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके लिए तरस रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वहां स्थानीय ग्रामीण बैठे हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही ये उजागर होती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी गणेश राम सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, हमारे साथ मोगराज मीणा जनपद पंचायत सीओ जुड़े हुए थे, और उनका कहना है कि चूंकि बहुत छोटी आबादी है और इसकी वजह से वो दूरस्थ क्षेत्र में जाकर जो है रह गए हैं, और इस वजह से ये तमाम परेशानियां हो रही हैं। मैं बता दूं, बहुत छोटी आबादी नहीं है, वहां पर लोग रह रहे हैं। गणेश, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ रहीश शर्मा स्थानीय ग्रामीण है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रहीश, जरा अपनी प्रॉब्लम के बारे में आप विस्तार से बताइए, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं ये काफी हैं कि किस तरह से आप लोगों को दिक्कतें जा रही हैं। कितने समय से ये समस्या है, और कौन सी जो मुख्य समस्या है, जैसे बिजली हो गई, पानी हो गया, रास्ता हो गया, ये समस्या आप लोगों को जा रही है? प्रभात जी, ये बहर्रा का एक पुरवा है, जो बहर्रा से 1 किलोमीटर दूर गांव से दूरी पर रहता है। यहाँ पर रास्ता नहीं है, तो बच्चे स्कूल आते हैं 1 किलोमीटर, तो उनको बीच में तालाब पड़ता है, वहाँ पर ना कोई पुलिया है, ना कोई व्यवस्था है, और 2-3 साल से लोग मुद्दे उठा रहे हैं, ग्रामीण परेशान है। अगर कोई रात में बीमार भी हो जाता है तो इनको इलाज कराने की भी समस्या होती है, कोई यहाँ पर वाहन नहीं पहुँच पाता है। कई बार डिलीवरी के टाइम पे जो ग्रामीण बहुत देर से परेशान है,
इन स्थानीय लोगों में शिकायत मुकायत की है, मुद्दा उठाया, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। रईस, चूंकि हमारे साथ अभी मोगराज मीणा जनपद पंचायत सीईओ थे, वो भी जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि जो लोग हैं वो दूरस्थ इलाके में जाकर बस गए हैं, बहुत छोटा 10-12 परिवार का ये गांव है। इस तरह से तमाम चीजें कह के वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। आप ये बताइए कि कितने लोग वहां पर होंगे और जो इस समस्या से काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं, और अगर आप लोगों ने कभी विधायक से, सरपंच से, सचिव से, जो स्थानीय वहां पर जनप्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? ये समस्या तो 5 साल से जो मुद्दा उठा रहे हैं ग्रामीण, और ये समस्या उनके लिए गंभीर समस्या है। सरपंच तो इस पे सहमत है, इस कार्य के लिए सरपंच एग्री। मेरी सरपंच से बात हुई थी, ने समस्या बताई थी। जो सरपंच है उसने, जो गांव के मुखिया है दिलीप शर्मा, उन्होंने बताया था कि जो मुद्दा गंभीर है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और रोड डालना चाहिए। रईस, जानकारी ये भी है कि अगर ये परेशानी 5 साल से बनी हुई है, 5 साल से ज्यादा से बनी हुई है, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस गांव की जो है समस्याओं को दूर करने के लिए पत्र लिखा है। अगर उनके पत्र लिखने के बाद स्थानीय नेताओं के या स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके ये हाल है कि आज भी स्थिति जस की तस है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े करता है। यानी कि अधिकारियों को अब बड़े जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनका भी भय नहीं है। तो शिवपुरी जिले में जो अधिकारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, ये गंभीर समस्या है सर, इस पे निदान होना चाहिए। मेरे संगीन में ये मामला अभी आया है, ग्रामीणों ने फोन लगाया था। 4-5 दिन से ये खबरें लगातार चल रही, दैनिक भास्कर में चल रही और सभी रिपोर्टों में चल रही। ग्रामीणों ने फोन लगाए, बोले अधिकारी सब पल्ला झाड़ते, कोई इस पे कार्रवाई नहीं करता है। नहीं, वही सवाल है रईस। मेरा सवाल यही है कि आखिर अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का जो होना चाहिए, जिम्मेदारी के प्रति उन्हें, वो तो है ही नहीं। लेकिन जब बड़े नेता, मंत्री है, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो जब पत्र लिखते हैं तो उनका आखिर भय क्यों नहीं है अधिकारियों में? जो काम 6 महीने में, साल भर में होना चाहिए, 5-5 साल बीत जाते हैं और तमाम सरकार की योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। इस तरह से ग्रामीण लगातार परेशान होते हैं, इसका क्या कारण लग रहा है? ये सब इसी के मुद्दे पर सर, जो गंभीर समस्या, इसका अधिकारी को इसका निदान करना चाहिए। ग्रामीण परेशान है, उस पर संज्ञान मामला उसको लेना चाहिए अपने उसमें। ठीक है, शुक्रिया रही इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप भी परेशान हैं, चूंकि ये समस्या काफी लंबी है और लगातार इस पर जो अधिकारी हैं उन पर सवालिया निशान जो है कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये आम बात नहीं है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी गांव के लिए, किसी तहसील के लिए पत्र लिखते हैं और उसके बाद अगर अधिकारी इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से नदारद नजर आते हैं, तो ये बड़ा सवाल खड़े करता है और ये बताता है कि इसी तरह के जो अधिकारी हैं, इन्हीं की वजह से आज जो ग्रामीण है समस्या से जूझ रहे हैं। और इस तरह के हालात सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर नजर आते हैं। हमारे सहयोगी गणेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, लगातार हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं और अभी जो मोगराज मीणा जी हैं वो भी जुड़े। ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी है, ना बिजली है, ना रास्ता है, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं, कोई गर्भवती हो जाए उसके लिए कोई एम्बुलेंस नहीं, तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो ठंडे बस्ते पे पड़ी हुई हैं, कोई योजनाएं ग्रामीणों को दी नहीं जा रही। लेकिन मोगराज मीणा जी कह रहे हैं कि ये कुछ ही दिनों की समस्या है, अभी बारिश चुकी हुई है इसलिए ये समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं आपको बता दूं, ये लगातार मुद्दा आज से नहीं, ग्रामीण लंबे समय से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ये परेशानी है, लेकिन अधिकारियों का जो बोलबाला है यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। जब आप बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी एक गांव के लिए लेटर बना के देते हैं, लिखते हैं, उसके बाद भी इन अधिकारियों ने यह मामला संज्ञान में नहीं लिया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और आखिर ऐसा क्या कारण है कि खनिया थाना जनपद में ऐसे तमाम गांव हैं कि जहां और भी जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज तो नॉर्मली दबा दी जाएगी। जब एक सांसद, केंद्रीय मंत्री लेटर लिखता है उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारी मौज कर रहे हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। जब भी जाते हैं तो पल्ला झाड़ते हैं, कहते हैं ये मामला संज्ञान में आया है, अब हम दिखवाते हैं। अरे जब मामला संज्ञान में नहीं है तुम्हारे, तुम क्षेत्र में घूम नहीं रहे, आखिर बैठ के करते क्या है आप लोग? बिल्कुल गणेश, हमने सवाल किया कि क्या टाइल्स के ऑफिस में बैठकर आप लोगों को मौजूदा जो स्थिति है आपके क्षेत्र की वो पता नहीं है? उन्हें यही नहीं पता कि ये समस्या कितनी पुरानी है, उन्हें यह नहीं पता कि कितने ग्रामीण जो हैं उस इलाके में रह रहे हैं, कितने ग्रामीण इस समस्या से प्रभावित हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं। वो इसे आज और कल की समस्या बताकर वो कह रहे हैं कि ये कोई समस्या ही नहीं है। बरसात हुई इसलिए ये जो पानी है ये फैल गया है। सरकार की योजना है, केंद्र की योजना है कि लोगों के घरों में
नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाना है। लेकिन ये तो अधिकारी तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से पानी पहुंचा रहे हैं। सड़क नहीं है तो लोगों के घरों में अपने आप पानी पहुंच रहा है। जी मैं बता दूं, ये मामला पहली बार संज्ञान में नहीं आया। अगर अधिकारी लोग चाहते तो ये सड़क आज से 5 साल पहले 10 साल पहले भी ये सड़क डल सकती थी। अभी ये मामला ज्यादा उछला है, मीडिया की नजर में ये मामला आया है। मीडिया ने यह बात पहले भी एक बार दिखाई थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मीडिया में ये लाइन आने लगती है या सोशल मीडिया पर कोई चीज वायरल होती, तब अधिकारियों का सिर्फ एक ही कहना रहता है कि मामला संज्ञान में नहीं था, अब संज्ञान में आया है, अब उस पर कार्रवाई होती है। आखिर क्यों? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लेटर पैड पर लिख के दिया, एक लेटर इशू किया, उसके बाद भी जनपद पंचायत के जो सीओ महोदय हैं वे कह रहे हैं मामला अभी संज्ञान में आया है। क्या ये लेटर उन्होंने देखा नहीं था पहले? क्या उनका ये मामला संज्ञान में अभी पहली बार आया है? ये मामला समझ से परे है कि अधिकारी आखिर पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं, क्यों कोई काबू नहीं करना चाहते। ये सरासर भ्रष्टाचारी का सिस्टम है मेरे हिसाब से, मैं जो बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अधिकारी मौज कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, फील्ड में नहीं जाते। अगर उनका क्षेत्र है तो उनको फील्ड में जाके देखना चाहिए कि आखिर वास्तविक स्थिति कहाँ कैसी है। इतना पैसा पंचायत में आता है, अगर उसका 50% भी अगर ये विकास कार्यों में लगा दें तो पंचायत की स्थिति बहुत बेहतर हो जाए। बिल्कुल गणेश, कहीं ना कहीं सिस्टम का ये फेलियर ही है कि तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं चलाने के बाद, तमाम बड़े बड़े विकास के दावे करने के बाद आज जो हालात हैं, सिर्फ ये चिकित्सा की बात नहीं, सिर्फ ये स्कूल की बात नहीं, सिर्फ ये सड़क की बात नहीं, तमाम तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर लोगों को नहीं मिल पा रही हैं तो ये एक सिस्टम का बड़ा फेलियर है। अधिकारियों की बड़ी बड़ी निरंकुशता है और कर्तव्य विमुखता है कहीं ना कहीं। गणेश, मुझे ये भी बताइए कि हम तस्वीरों में लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि बच्चे जो हैं करीब 3 फीट पानी से गुजर के जो है रास्ता क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आम दिन की है, लेकिन जब बारिश होती है तो यही जो पानी है कई फीट तक हो जाता है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, बड़ी दुर्घटना हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, कोई जनहानि होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी मैं बता दूं आपको, वही कह रहा हूं मैं बार बार कि ये है जो आम रास्ता नहीं है, यह लोग ग्रामीणों का रास्ता था। यहाँ आम रास्ते की व्यवस्था अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं की। लोगों ने वह रास्ता बंद कर दिया है जो उनके खेतों से होकर गुजरता था। अब यह है उनको तालाब में से निकलना पड़ता है। गर्मियों में तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब गर्मियों में नॉर्मल पानी रहता है, थोड़े थोड़े से पानी में निकलना पड़ता है। जैसे ही बरसात होती है तो बरसात में कई फुट पानी ओवरफ्लो होने लगता है और 3 से 4 फुट गहरे पानी से होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। अगर कोई जनहानि वहां होती है, कोई डिलीवरी वहां होती है, किसी महिला को प्रसव उत्पीड़न होता है, तो वहां बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो जाती है। तब एक चारपाई पे रख के, चारपाई का सहारा लेके उसको 4 लोग टांग के लाते हैं, बाहर निकालते हैं। उसके बाद फिर गाँव के जो मुख्य रास्ता है सड़क, उस पर ले जाते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाती है, क्योंकि वहां सड़क ना होने का एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो परेशानियों का आलम है गणेश, वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। ग्रामीणों ने जिस तरह से आप बात बताई है, रईस हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ प्रमोद जुड़े और ने पूरी जो समस्या है उसे विस्तार से बताया। हालांकि हमारे साथ मोगराज मीणा भी जुड़े और वो साफ तौर पर अन्य अधिकारियों की तरह पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि आश्वासन उन्होंने दिया है कि 1 महीने के अंदर ये जो समस्या है खत्म हो जाएगी और 1 महीने बाद हम फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो समस्या है इसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिली या नहीं मिली, सड़क मिली या नहीं, बिजली मिली या नहीं, या चिकित्सा सुविधा बेहतर हुई या नहीं। इस पर हम एक बार फिर से 1 महीने के बाद, चूंकि मोगराज मीणा ने आश्वासन दिया है, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।